अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का हमारा लेसन है नून कुतनी। नून कुतनी क्या है? नून कुतनी दरअसल कुरान में बिल्कुल छोटी सी बारीक सी ऐसे नून बनी रहती है इस तरह से, और उसके नीचे हमेशा जेर रहता है। इसी को नून कुतनी बोलते हैं। ठीक है, छोटी सी नून आपको यहाँ पे शायद दिख भी ना रहा हो। यहाँ पे छोटी छोटी नून बनी है इस तरह से। कभी ये उस ऊपर भी लगी रहती है, कभी नीचे लगी रहती है, लेकिन हमेशा इस नून कुतनी के नीचे क्या होता है? जेर होता है छोटा सा। ठीक है, तो नून कुतनी, इसी को नून कुतनी बोलते हैं। छोटी सी नून और उसके नीचे हमेशा जेर होता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इसको नहीं पढ़ना है। जैसे कुरान में वर्ड्स के बीच में ना तो, काफ और मीम या लाम इस तरह से बना रहता है, तो लोग समझते हैं ये भी इसी तरह से बना होगा। इसको वो पढ़ते नहीं है। तो देखें कि इसको ना पढ़ना है। इसके पढ़ने का एक रूल है। क्या है रूल? कि नून कुतनी दरअसल क्या है, एक छोटा सा जो एक नून होता है जो हमेशा जिसके नीचे जेर रहता है। पहली चीज तो ये आपको नोट करनी है। और ये इसका पढ़ने का रूल ये है कि नून कुतनी जब हम वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, आयत को पढ़ रहे हैं, तो मिलाकर के पढ़ने में, यहाँ से यानी कि खैरनिल वसीयतु, तो यहाँ पर हमने मिला दिया, खैरा को वसीयता से मिला दिया। अब मिलाकर पढ़ने में, अब ये जो बीच में नून कुतनी है ना, इसको पढ़ेंगे खैरा निल, नून और लाम को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, नून को लाम में मिला के पढ़ेंगे इस तरह से। लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या है? लेकिन वफ की सूरत में नून कुतनी नहीं पढ़ी जाती। जैसे हमने, वफ माने क्या होता है? ठहर जाना। हम स्टॉप करते हैं, जैसे यहाँ पे खैर, ठीक है, या खैर, या हमने सांस ले ली, अब हम यहाँ पे ठहर गए और हम यहाँ इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं तिलावत करना। और आपको बताया था कि जब भी अलिफ होगी उसके बराबर लाम होगा, तो ऐसी अलिफ के ऊपर हमेशा जबर दे के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अब अल वसीयतु पढ़ेंगे। अब ये नून कुतनी को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मिलाकर के पढ़ने की सूरत में नून कुतनी पढ़ी जाती है, वफ की सूरत में नहीं पढ़ी जाती है। ये है नून कुतनी का कायदा। तो वस्ल यानी मिलाकर पढ़ना, वस्ल की सूरत में नून कुतनी पढ़ी जाती है, वफ की सूरत में नून कुतनी नहीं पढ़ी जाती है। जैसे यहाँ पे ये वर्ड आया है यौमइज़िनिल हक़। ठीक है, यौमइज़िनिल हक़। अब यहाँ पर क्या है? यौमइज़िनिल हक़। यहाँ पे हम पूरा ये आयत एक दूसरी आयत से मिला के पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर बीच में ठहर जाते हैं, यहाँ पर अगर हम ठहर गए, यौमइज़, जाल को साकिन कर दिया, अब हमने यहाँ पे अल हक़्क़ से स्टार्ट करेंगे, नून कुतनी को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस यही छोटा सा इसका रूल है। अब जैसे यहाँ पर है जमीअनिल्लज़ी, अब यहाँ पे मिलाकर के पढ़ने की सूरत में नून कुतनी पढ़ी जाएगी, लेकिन स्टॉप करने की सूरत में, वफ की सूरत में नून कुतनी नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? जमीअनिल्लज़ी, सॉरी, जमीआ अल्लज़ी। इस तरह से अगर हम यहाँ पे वफ करते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं, तो जमीआ पढ़ेंगे और अल्लज़ी पढ़ेंगे, नून कुतनी वफ की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से ये वाला भी वर्ड्स है, कौमनिल्लाहु, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जब भी लाम बीच में बना होता है, लाम अली फंजा छोटा सा, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम नहीं ठहरेंगे, मिला करके फौरन बढ़ेंगे। वफ नहीं करना, यहाँ पे लाम अली फंजा की यही निशानी होती है। तो कौमनिल्लाहु, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें, अब जैसे यहाँ पर है मसलनिल कौमु, यहाँ पर हमने मिलाकर पढ़ा। अगर हम वफ की सूरत में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मसला अल कौमु, नून कुतनी नहीं पढ़ेंगे अगर हम यहाँ पे ठहर रहे हैं। बस यही नून कुतनी का कायदा है कि वस्ल की सूरत में नून कुतनी पढ़ी जाती है, वफ की सूरत में नून कुतनी नहीं पढ़ी जाती है। मिलाकर पढ़ने की सूरत में नून कुतनी को पढ़ेंगे, वफ की सूरत में नून कुतनी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का हमारा लेसन था।